क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां खा जाएगा, या ये हमारे लिए नए रोजगार का अवसर लेकर आएगी? यही वो सवाल है जो आजकल सभी छात्रों के मन में, सभी प्रतियोगी जो छात्र हैं उन सभी के मन में, सभी सरकारों के मन में, और ये हर देश इसी चीज़ को पूछ रहा है कि क्या एआई हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है या ये नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है। तो नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रांशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे भारत में एआई और रोजगार के भविष्य के बारे में। ये टॉपिक न केवल हर न्यूज हेडलाइन में है, बल्कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, अभी प्रीलिम्स हुआ, मेंस होने वाला है, और इस तरह के सभी एग्जामिनेशन में आपको निश्चित तौर पे इससे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, हमने आपके लिए एक यहाँ पे स्लाइड तैयार कर रखी है, जिसमें हमने एक शॉर्ट तरीके से आपको बता रखा है कि क्या एआई बनाम नौकरी में, जैसे क्या शंका क्या हो रखी है लोगों को कि अगर एआई आ गया तो शिक्षक का काम खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब जड़ से समाप्त हो जाएंगी और सारे काम मशीन करेंगे, मशीन यानी कि रोबोट करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या, लोग इतना क्यों डर रहे हैं? लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसी मशीनें जो सोच सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और अपने अनुभव से सीख सकती हैं, खुद के अनुभव से सीख सकती हैं, इन्हें ही कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। या हम मानवों द्वारा किसी ऐसी मशीन को ऐसी शक्ति दे देना जिससे कि वो हमारा काम ज़्यादा सफिशिएंट ढंग से और ज़्यादा परिणाम के उत्पादकता के साथ इसे दे सके, इसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं एआई के पहले लाभ क्या हैं। इससे क्या हो रहा है हमारे यहाँ? उत्पादकता में वृद्धि हो रही है निश्चित तौर पर। उत्पादकता का मतलब क्या? उत्पादकता का मतलब यहाँ हुआ है कि किसी भी क्षेत्र में जिसमें हम काम कर रहे थे उन सब के उत्पादकता में वृद्धि हुई है। नए नौकरियों में सृजन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इससे डरना नहीं है, बल्कि डेटा एनालिटिक टाइप की नौकरियों के बारे में ज़्यादा अवसर मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ परंपरागत शिक्षा प्रणाली पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको आने वाली पीढ़ी के हिसाब से, आने वाली नई जनरेशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? नौकरी का विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन का मतलब क्या है? ज़रूरी है, हम अभी तक अपने घर में बैठ के बात करते थे, अब हम कहीं और जाके किसी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। दिक्कत क्या होने वाली है कि अभी मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता था, मैं वाइट बोर्ड पे आया, अब मैं डिजिटल बोर्ड पढ़ाता हूँ, और अब मैं सीधे यहाँ बैठ के अपने आईपैड से आप सभी को ये सब चीज़ें डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो विस्थापन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। विस्थापन का मतलब ये है कि क्या नौकरियाँ अपने मूल स्वरूप से बदल जाएंगी? तो निश्चित तौर बदल जाएंगी। अब देखिए क्या है, इससे जोखिम क्या होने वाले हैं? नौकरियों का ह्रास। देखिए, बिल्कुल सही बात है, इससे नौकरियों में कुछ कमी भी आएगी, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, नौकरियों का ह्रास ही नहीं हो रहा है, नौकरियों में वृद्धि भी तो हो रही है, क्योंकि आपको डेटा एनालिटिक के और भी अवसर तो मिलने वाले हैं। कौशल अंतर के बारे में बात कर लें तो कौशल अंतर क्या कह रहा है? एक्सक्यूज मी, कौशल अंतर क्या कह रहा है? कौशल अंतर का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया ना कि मैं ब्लैक बोर्ड से वाइट बोर्ड से फिर अपने डिजिटल बोर्ड पे, और अभी राइट नाउ मैं आपको अपने आईपैड से पढ़ा रहा हूँ। क्या है इसका भविष्य? क्या है? नई भूमिकाएं क्या होने वाली हैं और मानव का एआई से सहयोग क्या होगा? नई भूमिकाएं मतलब ये है कि मैं अपने घर से बैठे बैठे आपको सब चीज़ें बता सकता हूँ, और अपने घर पे बैठे बैठे ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऐसी मशीनें जो सोच सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और अपने अनुभव के माध्यम से सीख सकती हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, पहले ही समझ लिया है। अब देखिए क्या है, भारत एआई के उपयोग में दुनिया के 5 शीर्ष देशों में आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि भारत अब तक विश्व में जितने भी लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं विभिन्न देशों में, उनमें से 5वें नंबर पर भारत का स्थान खड़ा हो रखा है। ठीक है, अभी क्या स्थिति बन रही है कि नास्कॉम की रिपोर्ट ये कह रही है, नास्कॉम की रिपोर्ट कहती है
कि 2035 तक एआई भारत की जीडीपी ग्रोथ 957 बिलियन डॉलर, समझ रहे हैं आप? 957 बिलियन डॉलर इसमें जोड़ सकता है। भारत की अभी की इकोनॉमी, हम वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बने हुए हैं, फाइन। अभी हो सकता है कि हम 4th हो जाएं, 3 हो जाएं, और फिर एक समय ऐसा भी है कि हम 1 हो जाएं। लेकिन ऐसा अनुमान है नासकाम का कि 2035 तक ये भारत की इकोनॉमी में 957 बिलियन डॉलर जोड़ सकती है। यानी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक आर्थिक क्रांति भी है, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी जाने वाली है, इसका मतलब ये भी है कि हर क्रांति अपने साथ कुछ डर भी ले आती है। जैसे हमारे मन में है कि अगर सारा काम एआई ही कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे बैठे बैठे। तो एक बात समझिए कि सही बात है, एआई आ रही है ना, तो ये अपने साथ एक नए हुनर को भी तो पैदा कर रही है। जो इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जिनको इस बारे में कम जानकारी है उन्हें इससे सीखने की भी आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन क्या देखिए, ऑटोमेटेशन और एआई ने कई नई पारंपरिक नौकरियों पर असर डाल रखा है। मैंने आपको ही बताया ना यहाँ पे कि जैसे कोई शिक्षक है जो कि ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहा था, कोई व्यक्ति जो रोज ऑफिस साइकिल से जा रहा था, कार से जा रहा था। अभी तो न्यूज़ में आई थी कि अमेजन के सीईओ या किसी अन्य कंपनी के स्टारबक्स के सीईओ जो है कि प्राइवेट जेट से अपने ऑफिस जाते थे और रोज़ वापस अपने घर ऑफिस से आते थे। अभी क्या है, ये स्थिति बदल जाएगी और सारा मामला एक कंप्यूटर स्क्रीन से जुड़ा हुआ एक दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। अब चीज़ें ऐसे ही बदल रहेंगी। अभी क्या स्थिति आ रखी है, देखिए स्थिति आज के डेट में है कि बैंकिंग अब जो कस्टमर सर्विस दे रहे थे ना, आप बार बार बैंक में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा पासबुक प्रिंट नहीं हो रहा है, हमारी चीज़ें ऊपर नीचे क्यों हो रही हैं। अभी तक आप बैंक से पैसे निकालते थे, अभी तक आप अपने बैंक के पासबुक को वहीं पर प्रिंट कराते थे। अब आपको वहाँ पे एक चैटबॉट मिल रहा है, सभी बैंक ये ऑफ़र कर रहे हैं। ये सभी बैंक ऑफ़र कर रहे हैं। अभी आप किसी भी बैंक में चले जाइए, आपको बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर ही एक एटीएम जैसी मशीन दिखेगी जो कि आपका पासबुक प्रिंट कर देगी विदिन कुछ सेकंड में, ठीक है। तो आपके लिए नए नए कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स भी। फैक्ट्रीज़ में आप जाइए, आप फैक्ट्रीज़ में क्या रखा है, रोबोट्स रेपिटेटिव काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति थक सकता है लेकिन रोबोट एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, सालों साल चल रहा है, कोई इशू ही नहीं आ रही है, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। और कई कंपनियां एक ही सॉफ्टवेयर से बहुत सारी अकाउंटिंग भी तो करा ले जा रही हैं। हम जनगणना कर रहे हैं, हम 50 चीज़ों की गणनाएं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो है कि हम वो गणनाएं गलत कर ले जा रहे हैं। इससे स्किल गैप और बेरोजगारी की चिंता तो बढ़ती है, लेकिन इसी मामले में WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसने क्या कहा, अगले 5 सालों में 8 करोड़ नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। डरना नहीं है, इस बात को समझना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। इसका पहलू क्या है, अगर 8 करोड़ नौकरियां समाप्त हो रही हैं तो कुछ सृजित भी तो हो रही है या होंगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। एआई सिर्फ नौकरियां खत्म ही नहीं कर रहा, बल्कि नई नौकरियां को जन्म भी तो दे रहा है। क्या कह रहा है ये, जैसे आपको डेटा एनालिटिक, एआई इंजीनियर्स,
प्रॉम्प्ट आपने बहुत सुना होगा, है ना, प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर्स। ऐसे ही आपको जो है कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे। ये सब जो है ना नए पीढ़ी की नौकरियां हैं। अब सिर्फ आईएएस पीसीएस ही देश नहीं चलाएंगे, दरोगा जी ही सिर्फ चालान नहीं काटेंगे, है ना। अब एक रोबोट भी चौराहे पे खड़ा होके अपनी आँखों में एक कैमरा दबाए आपका चालान काट सकता है, जो कि सीधे कहाँ पहुँचेगा, आपके घर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस मामले में हमारा गवर्नमेंट का क्या प्रयास है ये भी देखिए आप। हमारी गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन 2024 में लॉन्च किया है। दूसरा है स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, और साथ ही साथ फ्यूचर स्किल प्राइम जैसे प्रोग्राम ये यूथ को आकर्षित करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट बना रही है। अब बताइए, गवर्नमेंट आपको नौकरियां देने के लिए भी तत्पर है, उसके लिए आपको नए नए स्किल सिखाने की तत्पर है। अगर आपको नौकरी जाने का डर है तो सरकारें नई नई स्किल सिखा के आपको नए नौकरियां देने भी चाहती है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका इंटरेस्ट का लेवल भी जुड़ा चाहिए। देखिए, इस बारे में ना एक लाइन बड़ी अच्छी कही जाती है कि एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन। एआई ह्यूमंस को ना कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, बट ह्यूमंस यूजिंग एआई विल रिप्लेस दोज हु डोंट नो इट। इसका मतलब ये है कि एआई कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट वो ह्यूमंस जो एआई का यूज़ कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनको रिप्लेस कर देंगे जो एआई को यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्या कमाल की लाइन है ना। अब आगे देखिए आप क्या इसमें है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को एआई से जोड़ेंगे, यानी कि एजुकेशन को कैसे जोड़ेंगे, एआई से जोड़ देंगे। केरला पहला राज्य बन रहा है, साथ ही साथ यूके को भी जल्दी ही न्यूज़ आ जाएगी, यूके भी अपनी एजुकेशन व्यवस्था को, अपने एजुकेशन सिस्टम को एआई से जोड़ देगा। ठीक है, युवाओं के लिए क्या है, अपस्किलिंग प्रोग्राम जोड़े जाएंगे। मतलब युवा आज के डेट में सिर्फ, अब ऐसा तो है नहीं यार कि सिर्फ आप बीए और एमए करके बैठे रहो और गवर्नमेंट से बोलो कि हमारे पास तो जॉब ही नहीं है, अब क्या करें। तो गवर्नमेंट आपको नए नए चीज़ सिखाना चाहती है, आप उनको सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या कर सकते हैं इसके लिए। और जैसे हमारे यहाँ एमएसएमई को इस बार बजट में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके रखा गया है। तो इन एमएसएमईज को ना, या इनके जैसे और छोटे छोटे बहुत सारे, है ना, इनके बहुत सारे ब्रांचेस को भी एआई के माध्यम से जोड़ के बहुत विस्तृत माध्यम से इसका फैलाव करेंगे। और क्या है, सरकार को ऐसे कानून भी बनाने होंगे जो एआई से नौकरी की सुरक्षा और डेटा की सुरक्षा दोनों सुरक्षित करें। यानी कि अगर एआई से हम थोड़ा बहुत डर भी रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे कानून जरूर बनाने चाहिए जो कि नौकरी की क्या दें, सुरक्षा दें, और साथ ही साथ हमें डेटा से संरक्षित भी करें। ठीक है, डेटा संरक्षित करें। अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं कि एआई से नौकरियां जाएंगी, सच है, लेकिन ये नई नौकरियां बनाएंगी भी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेटा एनालिटिक बन सकते हैं, डेटा एनालिटिक के साथ साथ आप उसके इंजीनियर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहना चाहता है कि जैसे अगर इस टॉपिक को आपको, अभी देखिए यूपीपीसीएस का मेंस होने वाला है, और अगर आपके साथ किसी और एग्जामिनेशन मेंस में जिसमें आपको निबंध दिखने को आए, तो उसमें क्या कह सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि एआई अ थ्रेट, थ्रेट मतलब आप समझ रहे हैं, अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब ये आपके निबंध का विषय है। अब इसके बारे में क्या पूछा जाएगा, क्या कह रहा है ये, अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या एआई भारत के लिए खतरा है या अवसर है, इसमें अपने विचार को साझा करिए। तो अपने विचार को आप साझा करिए जितना आप जानते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ और जानने की आवश्यकता है तो आप मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, जो आप चाहें, आप जो भी